के सिटी न्यूज़। परेशान किसानों ने गोवंश को पकड़ गांव की पंचायत भवन में किया बंद। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा था, उसी को लेकर हमारे किसान भाइयों की पहले ही कमर टूटी हुई है। फिर भी आप जैसे तैसे करके किसान भाई अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उनके सामने परेशानियों का पहाड़ आता नजर आ रहा है। आपको बताएं, थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद में किसान भाइयों ने परेशान होकर गोवंश को पकड़कर पंचायती भवन में बंद कर दिया है, क्योंकि आवारा घूम रही गांव व नंदी महाराजों किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। गांव की किसान इस कपकपाती सर्दी में अपनी फसल की बचाव के लिए चौकीदारी कर रहा है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा अपने लिए तो कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी फसल सुरक्षा किसान भाइयों को करनी पड़ रही है, क्योंकि किसान के माध्यम से ही हम तुमको दोनों समय का खाना उपलब्ध होता है। जब किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो हमारे पास खाने के लिए कहां से आएगा। गांव के लोगों ने परेशान होकर गोवंश को पंचायती घर में एकत्रित किया और उसके बाद आगरा प्रशासन अधिकारियों को सूचना दी और कहा कि आवारा घूम रही गांव ने फसल को बर्बाद कर दिया है। इस कपकपाती सर्दी में हमें घर पर रहना चाहिए, लेकिन फसल की सुरक्षा के लिए हमें सर्दी में खेतों पर फसल देखभाल करने में रात निकल जाती है, एक चौकीदारी करते हुए अपनी फसल को बचाने के लिए। इसलिए इन गांवों को पकड़कर पंचायती घर में इकट्ठा किया है। इनके लिए खाने पानी की व्यवस्था रखी गई है और प्रशासनिक अधिकारी यहां आकर इन गायों को गौशाला भिजवाएं, जिससे किसान की फसल बर्बाद होने से बच सके। लेकिन थाना मलपुरा के बाद गांव में 24 घंटे के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों के पास नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण लोगों में आक्रोश है। किसान धरना प्रदर्शन पर बैठा है। किसानों ने बताया है कि अगर अधिकारी गांव नहीं आते हैं तो किसान इस प्रकार धरना प्रदर्शन कर बैठा रहेगा, या तो जल्दी अधिकारी गांववाद आकर किसानों की परेशानी का समाधान करें और गोवंश को गौशाला भिजवाएं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके। गांव के किसानों के साथ मनोज दीक्षित, जिला कांग्रेस कमेटी अरुण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जगदीश लवानी आदि धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जहाँ इस समय हमारी मौजूदगी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव बाद में है, जहां किसान लोग परेशान हैं। अब पूरी तरह से किसान परेशान होने के बाद आसपास के क्षेत्र में जो आवारा गाय घूम रही हैं उनको एक स्थित जगह में बंद कर दिया गया है। पंचायती घर बोलते हैं, वहाँ उनको बंद किया है। करीब 100 गायों को बंद कर रखा है। 24 घंटे हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हुआ है। 24 घंटे हो गए, यहाँ तक कि सभी अधिकारियों को सूचना भी दे दी है। यहाँ धरना प्रदर्शन गाँव के लोगों को चल रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ये दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ जनता इकट्ठी है। और पीछे कैमरामैन से बोलूँगा, पीछे देखो गाय देख सकेंगे आप मेरे पीछे बैठ के। ये पंचायती है घर, यहाँ गाय ये इकट्ठी एकत्रित की गई हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ के सर, जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार का यह माहौल बना हुआ है। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप भारद्वाज। सर यह क्या मामला चल रहा है? ये गांव का है, किसान बहुत परेशान है। यहाँ पे इनकी जो भी खेती है वो बर्बाद हो रही है और यहाँ किसान रात को सर्दी में वहाँ सोने को मजबूर है खेत पर गायों की वजह से। एक किसान भाई का हमारा रखाते रखाते गायों को हाथ टूट गया है, कईयों को और नुकसान भी हुए हैं। और जो साल भर की अपनी पैदावार है उसको रखाने के लिए अगर एक दिन खेत पर न जाए पूरे चट कर जाते हैं। इसीलिए प्रशासन से हमें पहले तो अभी आग्रह किया है कि इनका कहीं न कहीं व्यवस्था करें। कब इकट्ठे किए हैं यहाँ पर? ये लगभग उनको 24 घंटे में किसान भाइयों ने हमें गाँव बाद में पंचायत घर है, इसमें बंद कर रखा है इन लोगों को, गाय और सांडों को। अधिकारियों को सूचना की? अधिकारी को, डीएम साहब को, हमारे जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं मनोज दीक्षित जी, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले यहाँ के आगरा के डीएम साहब उनको अवगत करा दिया है, एसडीएम साहब को अवगत करा दिया है। उन्होंने सिर्फ अभी तक आश्वासन ही दिया है
अभी तो कुछ नहीं किया है। यहाँ कोई अधिकारी नहीं आ पाया। अभी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए हैं और अभी तो यहाँ किसान भाई इसीलिए बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ आके इनका कुछ समाधान करें। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ किसान भाई सब मिल के या तो रोड पर उनको रोड जाम करेंगे या डीएम कार्यालय में या एसडीएम कार्यालय में इन गायों को यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ बंद बनाएंगे, उनको अंदर ले जाएंगे। उसके लिए अब तक ये धरना प्रदर्शन लास्ट चलता रहेगा जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो जाता, जब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं ग्रामीण लोग और जो लोग हैं कितना परेशान है, हताश हो गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है किसान की एक के हाथ में भी चोट लगी है गाय के चलते और फसल पूर्णतः बर्बाद है। आक्रोश हैं, ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि अगर 24 घंटे हो गए अभी अधिकारी नहीं आते हैं तो हम रोड पर जाम लगाएंगे, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो देखते हैं अब प्रशासन का अधिकारी कब तक यहाँ गांव बाद पहुँचते हैं और गायों का सुरक्षित गौशालाओं में पहुँचाने का कार्य करते हैं। अब देखना यही होगा कि ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन लास्ट तब तक चलेगा तब तक कि कोई अधिकारी लोग यहाँ आके इन गायों का कोई समाधान न कर सके। मैं अपने साथी दीपक बगौर के साथ हरदीप सिंह भाई के सिटी न्यूज़ आगरा। आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, मतलब प्रशासन की ढिलाई दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन सब योगी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। शासन चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। चाबी मोदी जी और योगी जी के पास है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लेकिन सत्ता तो आती जाती रहती है। शासन और प्रशासन के अधिकारियों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिरकार वो भी किसान के बेटे हैं, किसान का दर्द वो भी क्यों नहीं समझ रहे। आज 24 घंटे से ज़्यादा होने का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक सूचना होने के बाद भी न तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आने की आवश्यकता समझ रहा, न कोई शासन प्रशासन की तरफ से आया। जबकि डीएम से भी, एसडीएम से, हर विभाग के अधिकारियों से, बीडीओ से, सीडीओ से, सभी से वार्तालाप हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है। देखिए विडम्बना, आखिर किसान का दर्द जाने तो जाने कौन, लेकिन ये नहीं पता सरकार में बैठे इन लोगों को कि आप जो ये काम कर रहे हैं कि आप उनके इशारे पे काम करेंगे योगी जी पे, तो ये किसान वो ताकत है, किसान देश का अन्नदाता है। ये रूठेगा तो ये संभाला नहीं संभलेगा। आज एक बॉर्डर पे डला है, एक बाद बॉर्डर पर किसान बैठा है और प्रण कर लिया है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, गाँव की व्यवस्था नहीं होगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे कितनी भी सर्दी और कितने भी मौसम खराब हो, गायों की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद ये धरना और प्रदर्शन हम खत्म करेंगे। परिचय देते हुए ये बताइए, हमारा गोवंश को यहाँ बाद में बंद कर दिया गया है, तो इस तरीके से क्या कुछ इंतजाम इनके लिए किए जा रहे हैं? मैं डॉक्टर आर.एस. यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी बरौली आगरा। मुझे मेरे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि बाद गांव में किसान भाइयों ने पंचायत घर में लगभग 70-80 निराश्रित गोवंश को बंद कर दिया है। मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर घटनास्थल पर आया, यहाँ पर उपस्थित किसानों से मिला, उनकी समस्या को सुना। किसान नेता श्री श्याम सिंह चार से भी मैंने दूरभाष पर बात की, अधिकारी जी से भी बात की। तो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि वाहन के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, वाहन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये वाहन की व्यवस्था जनता को अपने स्तर से करनी पड़ेगी। अगर ये निराश्रित गोवंश को हमारी गौशाला में भेजना चाहते हैं तो हम निराश जो नंदी बाबा हैं, जिनको सांड बोलते हैं देहाती भाषा में, उसको हम शांति गौशाला बाईपुर सिकंदर आगरा भेज देंगे, और जो गाय को भेजना चाहते हैं उसको कान्हा गौशाला नारायणपुर भेज देंगे। अगर उसके लिए ग्रामवासी अगर हमसे एक लेटर लेना चाहते हैं तो हम लेटर लिख के इनको दे देंगे। उस लेटर को लेकर के वाहन के साथ में जो भी आदमी जा रहा चला जाएगा, तो पुलिस इनको परेशान नहीं करेगी। ये सारी निराश्रित गोवंश गौशाला में चली जाएंगी। सुरेंद्र सिंह बात, ये फसल को नष्ट कर रही है और तमाम किसानों की चोट पहुंचा दी है, इसलिए ये इकट्ठी करती है। इन्होंने काफ़ी बर्बाद कर दिया। इनका ये करना है, शासन प्रशासन को बता दिया है हमने कि या तो जाकर 24 घंटे हो गए जब अभी तक कोई आया नहीं। कल से हमारा हाईवे को जाम करना है। हाईवे जाम करेंगे जब तक गाय और सांडों का कोई वो नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अरे डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब जो कह रहे कि पैसे दे दो, हमें
है इनको पहुंचाने के लिए पैसा इकट्ठा कर लो। अब हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो सारी ले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए बजट नहीं है। हाँ, बजट हमारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसा इकट्ठा कर लो। यहाँ पे 100 तकरीबन गाय और सांड दोनों 100 जब तक निदान नहीं होगा, सुनाई नहीं होगी, फिर चलता ही रहेगा।